पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जिले के अंदर नुमाइश का प्रोग्राम चल रहा था और एक रात स्टार नाइट होने वाली थी। उस रात जब स्टार नाइट में बॉलीवुड के कई हीरो हीरोइन आने वाले थे, तो इसी प्रोग्राम में एक दरोगा अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर पहुंच जाता है, वो भी वक्त से पहले वो इसलिए पहुंचा था क्योंकि आगे की सीट खाली थी और आगे की सीट पर ही उसने अपने बच्चों को और बीबी को बिठा दिया, ये कहते हुए कि सबसे आगे बैठोगी तो हीरो हीरोइन को और जो कार्यक्रम में अपनी परफॉर्मेंस देंगे उन्हें बहुत करीब से देखने का तुम्हें मौका मिलेगा, इसलिए यहां से उठने की जरूरत नहीं है। कोई उठाने की कोशिश करता तो कह देना कि ये सीट तो हमने घेरी हुई है, यानी कि इस पर अब हमारा कब्जा है। इस तरह की बात थी। दरोगा यहां से ये बात कहकर चला जाता है और कुछ देर के बाद फिर दरोगा वापस लौटकर जब आता है, आधे घंटे बाद या पौन घंटे बाद, तब पता चलता है कि जहां उसने अपनी बीबी को और अपने बच्चों को बिठाया था वो वहां बैठे ही नहीं थे। अब उसने अपनी बीबी बच्चों को ढूंढना शुरू किया। आखिरकार पता चलता है कि 3-4 रो वो पीछे बैठे हुए हैं। जब अपनी बीवी बच्चों के पास जाता है, जाकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि वो आगे वाली सीट नहीं छोड़नी है, फिर भी तुम यहां आके बैठ गई हो। तो उसकी पत्नी कहती है, मैंने तो बैठने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो सामने जो एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, उस व्यक्ति ने मुझे जबरदस्ती उठा दिया। कहा कि ये आगे की जो रो हैं 2-3, ये पहले से ही बुक हैं, यानी कि ये रिजर्व हैं, यहां पर कोई नहीं बैठ सकता है तो वो बैठ सकता है जिसके पास पास होगा। ये पास वीआईपी वीवीआईपी ये पहले से आवंटित कर दिए गए थे। आपके पास है तो बैठ सकते हो, नहीं तो नहीं बैठ सकते। ये बात सुनने के बाद दरोगा को बड़ा अजीब लगता है, गुस्सा भी आता है। वो जाता है, आप देखता है, निताब देखता है, और जिस व्यक्ति ने उसकी पत्नी को वहां से उठाकर पीछे बिठाया था उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। जैसे दरोगा ने उस व्यक्ति को थप्पड़ मारा, उस थप्पड़ की गूंज उस पूरे पंडाल भर में फैल जाती है। लोग आपस में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में जो उस व्यक्ति के पास होते हैं वो कहते हैं, तुम्हें पता है तुमने किसको थप्पड़ मारा है? दरोगा कहता है, किसको थप्पड़ मारा है? अरे नुमाइश इन्हीं के अंडर में है, ये इस शहर के सिटी मजिस्ट्रेट हैं, तुमने सिटी मजिस्ट्रेट को थप्पड़ मार दिया है। बस इतना सुनना था। उसके बाद दरोगा को लगता है बड़ा अजीब सा। उसने हाथ जोड़ते माफी मांगी, कहा साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप डिप्टी कलेक्टर हैं और आपको इस तरह से मैंने मार दिया। बस इतना था। बाकी और अधिकारी भी मौके पर पहुंच जाते हैं। उस पंडाल के अंदर बहुत सारे बाकी अधिकारी भी थे, कर्मचारी भी थे, बहुत सारे लोग थे। तभी बाकी बड़े अधिकारियों ने कहा कि गलती से इस दरोगा ने तुम्हें मार दिया है, इसको माफ कर दीजिए। दरोगा को माफ जरूर कर दिया जाता है, लेकिन इस बात की गूंज चारों तरफ फैल जाती है किस तरह से दरोगा ने अपनी पत्नी अपने बच्चों की बेइज्जती का एक बड़े अधिकारी से बदला ले लिया। ना तो वो अधिकारी कभी भूल पाएगा, ना ही दरोगा मारकर कभी भूल पाएगा, और जितने भी उस घटना के चश्मदीद रहे होंगे ना कभी वो भूल पाएंगे। गाहे बगाहे ये बात हमेशा याद आ ही जाती है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। एक बड़े अधिकारी को एक छोटा सा कर्मचारी जो कि प्राइवेट आदमी होता है थप्पड़ मार देता है और थप्पड़ की गूंज पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। क्या है वो कहानी जो आज के इस दौर में चर्चा का विषय बन चुकी है? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश की जिला भीलवाड़ा की। अजमेर भीलवाड़ा हाईवे पर लांबिया टोल प्लाजा के पास एक गांव लगता है, नाम है जसवंतपुरा। जसवंतपुरा गांव में ही एक सीएनजी पेट्रोल पंप है और ये तारीख है 21 अक्टूबर 2025 की दोपहर 3:43 और 40 सेकंड के आसपास का वक्त हो रहा था। ये सारा का सारा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो रहा था। इसी बीच में एक गाड़ी है जो पहले से ही लाइन में आकर खड़ी हो जाती है ताकि सीएनजी उसमें भर सके, और जैसे ही ये वक्त था 3:43 और 40 सेकंड, उसके ठीक पीछे एक गाड़ी और आ जाती है। सफेद रंग की वो गाड़ी थी, आकर आराम से खड़ी हो जाती है। लेकिन जो कर्मचारी है वो कर्मचारी इंतजार कर रहा था अपना उस नोजल को लेकर जिसमें सीएनजी जिससे भरी जाती है, और वो फ्यूल के विकल्प जहां फ्यूल टैंक है उसके एकदम पास में खड़ा हो जाता है ताकि जैसे ही फ्यूल का ढक्कन खुलेगा और खुलने के बाद उसके बाद अपना सीएनजी वो भरना शुरू कर देगा। शुरुआत में वो बच्चे निकलते रहते हैं, उसके अंदर से महिला निकलती है और जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी आराम से निकल आता है, और इस वक्त को बीतने में लगभग 44 सेकंड के आसपास हो जाता है। अब ये समय हो रहा था 3:44 और 22 सेकंड, यानी कि 44 सेकंड बीत चुके थे, लेकिन अभी तक वो फ्यूल का जो ढक्कन था वो नहीं खुला था। इसलिए उस व्यक्ति इस कर्मचारी को ऐसा लगता है कि शायद ये खुला नहीं है। उसने जो पीछे वाली गाड़ी देखी, व्हाइट कलर की गाड़ी है, उसके बाद उसका आगे से ढक्कन खोलता है। ढक्कन खोलने के बाद उसमें अपना नोजल फिट कर देता है ताकि सीएनजी भरनी शुरू हो जाए। और जैसे भी सीएनजी भरनी शुरू हुई थी, जो आगे वाली गाड़ी में जो पहले से आके खड़ी हुई थी उसमें से ड्राइवर की सीट पर से व्यक्ति उतरता है। उतरने के बाद बड़े गुस्से से में आता है। गुस्से में आने के बाद उसे आवाज लगाते हुए कहता है, अरे अरे मैं एसडीएम हूं। इतना सुनने के बाद फिर जोर से बोलता है, मैं यहां का एसडीएम हूं। इतना था कि कर्मचारी को जाकर एकदम जोर का धक्का दे दिया। जैसे कर्मचारी को धक्का दिया तो कर्मचारी ने कहा, क्या हुआ साहब, आपने फ्यूल का जो टैंक था
उसका ढक्कन तो खोला ही नहीं, जब ढक्कन ही नहीं खोलोगे तो मैं कैसे भर सकता हूं। बस इतना था। और इसी बात को देखते हुए उस व्यक्ति ने एक जोरदार थप्पड़ उस कर्मचारी को मार दिया। थप्पड़ मारना था, इस कर्मचारी ने कुछ लौट कर कुछ कहा नहीं, वो कहने की स्थिति में नहीं था, लेकिन एक और कर्मचारी वहीं पास में खड़ा हुआ था, उसने देख लिया। जैसे उसने देखा वो दौड़ता हुआ आता है, आने के बाद उससे कहता है कि क्या बात है, क्यों बदतमीजी कर रहे हो, क्यों मार रहे हो। उसने फिर जो व्यक्ति गाड़ी से उतरा था, जैसे पहले कर्मचारी को थप्पड़ मारा, ठीक वैसे ही दूसरे कर्मचारी को थप्पड़ मार देता है। जब थप्पड़ मारा जाता है तो दूसरा कर्मचारी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो लौट कर यानी कि पलट कर जोरदार थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ मारना था, वो पहले से बार बार कह रहा था कि मैं एसडीएम हूं, मैं एसडीएम हूं। अब बस इतना था, उसके बाद उस व्यक्ति को यानी कि वो एसडीएम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है साले तेरे मालिक को भी देख लूंगा, तुझे भी देख लूंगा। कहा सुनी शुरू हो जाती है, कहा सुनी इतनी हो जाती है कि गाली भी शुरू हो जाती है। अब बस एक ही आवाज ज्यादा आ रही थी, बाकी और जो यहाँ पर लोग मौके पर मौजूद होते हैं वो बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे, शांत करने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये विवाद ज्यादा ना बढ़े। लेकिन बात जब मालिक पर आती है तो कर्मचारी कहते हैं कि साहब मालिक पर मत जाना बिल्कुल किसी कीमत पर, और मालिक पर न जाने वाली बात आती है। लेकिन वो व्यक्ति जो एसडीएम है वो बार बार अपने पद की बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, क्या हूं। जब उनको थप्पड़ पड़ जाता है तो पत्नी भी एकदम से भाग के आती हैं, कहती हैं अरे ये क्या कर रहे हो। इतना था। और ये जब अखबार में, सोशल मीडिया पर, हर जगह ये जो वीडियो था सोशल सीसीटीवी कैमरे का, वो वायरल होना शुरू हो जाता है। जैसे इस वीडियो वायरल हुआ था, लोगों में फिर चर्चा का विषय बन जाता है। दरअसल जो व्यक्ति है जिसको थप्पड़ मारा गया था, नाम उनका छोटू लाल शर्मा होता है, जो कि प्रतापगढ़ उपखंड में एसडीएम के पद पर वर्तमान में उनकी तैनाती होती है। और इससे पूर्व में वो इसी भीलवाड़ा जिले में उनकी एसडीएम के पद पर तैनाती रही थी। बस इतना था कि हर जगह इसी बात की चर्चा थी कि एसडीएम साहब ने कर्मचारियों को थप्पड़ मारा, तो कहीं ये चर्चा थी कि एसडीएम साहब के ऊपर भी कर्मचारी ने मारपीट कर दी, उनको भी थप्पड़ मार दिया था। ये रॉयला थाना लगता है, वहीं पास में नज़दीक है, भीलवाड़ा जिले के अंदर। वहाँ पर जो एसडीएम छोटू राम शर्मा होते हैं, उनकी पत्नी वहाँ जाती हैं और जाकर एक शिकायती पत्र देती हैं। और शिकायती पत्र देने के बाद यहाँ पर 3 कर्मचारियों को, एक का नाम दीपक माली होता है, एक का नाम प्रभु लाल कुमावत होता है, तीसरा होता है राजा शर्मा, इनको गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज थी वो लगातार वायरल हो रही थी और चर्चा का विषय बन जाती है। पत्नी ने कुछ आरोप इस तरह से लगाया कि पहले तो कर्मचारी ने आंख मारी, जब उनके पति यानी कि एसडीएम साहब को गुस्सा आता है तो एसडीएम साहब ने गुस्सा किया, विरोध किया, और विरोध करने के बाद उसने हमारी गाड़ी को तो छोड़ दिया, हमारी गाड़ी में तो सीएनजी भरा नहीं, और जो पीछे वाली गाड़ी थी उसमें सीएनजी भरना शुरू कर दिया। यहां पर बहुत ज्यादा अभद्रता की गई है बच्चों के साथ। फिर इसके बाद तो पुलिस सक्रिय हो गई। सक्रिय होने के बाद फिर उसमें जो कर्मचारी थे उन कर्मचारी को पकड़ लिया गया। फिलहाल तो ये जांच का विषय है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है इस सीसीटीवी फुटेज के वायरल होने के बाद जैसे क्या एक तरफा कार्रवाई हुई है। अगर उस सीसीटीवी फुटेज को देखा जाएगा तो कर्मचारी नोजल को लेकर खड़ा हुआ है भरने के लिए उस सीएनजी को, लेकिन जब ढक्कन ही नहीं खुलता तो वो उसे इंतजार करता रहता है। 44-45 सेकंड इंतजार करने के बाद पीछे मुड़ता है और पीछे वाली गाड़ी में भरना शुरू कर देता है। ये तो भर लिया जाता है। फिलहाल इस पर मीडिया ने अपनी प्रतिक्रिया भी जानना शुरू कर दिया। लोगों ने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की कि आखिरकार आगे क्या हो रहा है। फिलहाल पुलिस का तो इतना ही कहना है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, 3 कर्मचारियों को पकड़ लिया गया है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़ताल में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये जो अधिकारी हैं, अगर अभी तक की जो कार्रवाई से एक तरफा कार्रवाई जैसी प्रतीत होती है, लेकिन पुलिस ने जनता को, पुलिस ने मीडिया के माध्यम से भरोसा दिलाया है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। निष्पक्ष जांच करने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार पुलिस क्या करेगी। क्या वाकई किसी एक गरीब आदमी, कमजोर आदमी जो छोटे से 5-7 हज़ार 10 हज़ार की मेहनत मजदूरी कर रहा है, क्या पता नहीं उसे एसडीएम साहब के सामने इंसाफ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक बात और है, सोशल मीडिया के खासकर एक्स पर एसडीएम साहब के पुराने कई मामले भी वायरल होने शुरू हो जाते हैं। उनकी बीवी को लेकर कि इनकी 2 बीवियां हैं, नहीं हैं पता नहीं, लेकिन लगातार सुर्खियों में ये बने हुए हैं और पूरे प्रदेश भर में इनके थप्पड़ की गूंज लगातार फैल रही है, वायरल हो रही है। आगे क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ये कहने वाले कह रहे हैं कि जो थप्पड़ मारा गया है वो उस थप्पड़ की गूंज हमेशा हमेशा गूंजती रहेगी। जहां जहां भी इनकी पोस्टिंग रहेगी ये बात लोगों के जहन में हमेशा ताज़ा हो जाया करेगी। ये वही एसडीएम साहब हैं जब सीएनजी पंप पर गैस भरवाने के लिए जाते हैं और वहां पर हाथापाई हो जाती है और एक थप्पड़ पड़ जाता है। थप्पड़ एसडीएम साहब को पड़ता है या फिर सामने कर्मचारी को पड़ता है, इस बात पर कोई कर्मचारी के बारे में शायद कोई जिक्र नहीं करेगा, लेकिन एसडीएम साहब के बारे में जिक्र जरूर करेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है
और आपको ये भी बताना है, जताना है कि कभी कभी इंसान को ना अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए, और खासकर तब जब वो बीवी और बच्चों के साथ रह रहा हो या जा रहा हो। तो उस वक्त अगर बच्चों के साथ वो मर्यादा में रहेगा तो ज़्यादा सही है, क्योंकि लोग अक्सर कह देते हैं कि बीवी बच्चों के सामने अगर पिटेगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा दूर तक बदनामी फैल जाएगी। और देखो इस घटनाक्रम में भी कुछ ऐसे ही होता है, इसलिए लोगों को मर्यादा में रहना चाहिए, चाहे वो आम आदमी है या खास आदमी है या फिर कोई ऑफिसर है।